मेरी भूमि मेरा कानून #उत्तराखंड मांगे भू कानून सोशल मीडिया पर लगभग 2 महीने से काफी ट्रेंड कर रहा है ये हैशटैग। लेकिन अब ये मुहिम जमीनी स्तर पर भी दिखने लगी है। आखिर भू कानून है क्या? क्यों उत्तराखंड के निवासी इस कानून को लागू करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिका खंडूरी और आप देख रहे हैं सिनेकौरा। भू कानून को लेकर एक बार फिर उत्तराखंड में मुद्दा उठा है। इस कानून का एक सीधा अर्थ है कि लोग अपनी संस्कृति, अपनी जमीनों और जंगलों को बचाना चाहते हैं। अगर हमें इसके बारे में जानना है तो हमें थोड़ा इतिहास को भी जानना होगा। 9 अक्टूबर 2000 में जब एक संपूर्ण राज्य का दर्जा देकर उत्तराखंड को संस्कृति, बोली और भाषा अलग होने के दम पर उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था, तब भी आंदोलनकारियों और बुद्धिजीवियों को डर था कि प्रदेश की जमीन और संस्कृति भू माफियाओं के हाथ में ना चली जाए। इसलिए सरकार से एक भू कानून की मांग की गई। लेकिन 2002 में जब श्री नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक नियम बनाया जिसमें बाहरी लोग उत्तराखंड में सिर्फ 500 मीटर जमीन ही खरीद सकते हैं। फिर 2007 में जब भुवन चंद खंडूरी सीएम बने तो उन्होंने इस जमीन की मात्रा को 500 से कम करके 250 मीटर तक कर दी। लेकिन जब 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ये संशोधन किया कि बाहरी व्यक्ति जितना चाहे उत्तराखंड में जमीन खरीद सकता है, जिसका कारण ये था कि निवेश, उद्योग बढ़ावा और उत्तराखंड के विकास के लिए ये कदम महत्वपूर्ण है। लेकिन अब उत्तराखंड की आम जनता और लोक कलाकार इसके खिलाफ हो चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बाहरी लोगों ने धीरे धीरे उत्तराखंड पर जमीन खरीदकर अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते उत्तराखंड की संस्कृति और कई जगहों पर गहरा असर पड़ते हुए दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, जो कि उत्तराखंड की तरह ही एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो वह उत्तराखंड के मुकाबले काफी विकसित है और वहां पर भू कानून लागू किया गया है। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे। उन्होंने 1972 में भू कानून को बनाया, जिसमें हिमाचल कृषि योग्य भूमिका को गैर कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिसका मतलब है कि हिमाचल की कृषि भूमि को गैर कृषि कामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी बाहर का कोई भी नागरिक हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकता। इसी की वजह से उत्तराखंड नागरिक भी हिमाचल प्रदेश जैसा भू कानून चाहते हैं। ये बात तो थी कि भू कानून कहां से और कैसे मुद्दा बना। अब बात ये आती है कि अभी भू कानून को लेकर स्थिति कैसी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू करने की मांग को लेकर उत्तराखंड भू कानून संघर्ष समिति दिल्ली एनसीआर के बैनर तले दिल्ली में उत्तराखंड राज्य के स्थानीय आयुक्त इलागिरी के कार्यालय के बाहर सत्याग्रह आंदोलन किया गया। आंदोलन में विभिन्न संगठनों के लोग शामिल हुए। आखिर में सवाल ये उठता है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे को महत्व देगी या नहीं। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।